8वां अध्याय, जिसमें कि 28 श्लोक हैं, 28 श्लोक हैं। अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और यह शुरू होता है अर्जुन के जो क्वेश्चन पूछे हैं अर्जुन ने उसी से, कि ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है। और एक और क्वेश्चन पूछा है, 7वां क्वेश्चन, कि साधक का मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे और अब इसके आंसर होते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म, सबसे पहले पूछा ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है, अब हमने कितनी बार थोड़ा पढ़ लिया है गीता, तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ये ब्रह्म क्या है। ये ब्रह्म है अनंत, इनफाइनाइट, जिसको हम परम या अक्षर नाम से भी जानते हैं, जो चेंजलेस है, वो ब्रह्म है। ये अध्यात्म क्या है, तो ये जो ब्रह्म का स्वभाव है, आत्मा जो हम सब में विराजता है, वह है अध्यात्म। ये कर्म क्या है, जो हमारे जन्म मरण का कारण है। अधिभूत क्या है, जो ये 5 तत्व जो शर हैं, जो बदलते रहते हैं, जो परमात्मा की शर प्रकृति है, उसको अधिभूत बताया। अधिदेव क्या है, ब्रह्मा, जो हम सबके रचयिता हैं। और अधियज्ञ क्या है, तो देह में जो आत्मा विराजमान है, या जो हम अंतर्यामी हैं, उसी को, जो जीव है, उसी को अधियज्ञ बोला है। तो ऐसे देखें तो तात्विक दृष्टि से सभी ब्रह्म है, वासुदेव सर्वम, ब्रह्म ही है। पर जैसे भक्त की दृष्टि से देखें तो परमात्मा, जीव, संसार, ये 3 कैटेगरी में बट गए हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि तात्विक दृष्टि से तो सब ब्रह्म ही है, तो यह जो 6 बताए, आंसर दिए, इन सबको बताने के लिए हर पुस्तक में जल का, इस एक श्लोक में जल का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि जल है, एक ही जल तत्व है जो कि भाप बन जाता है, वही भाप बादल बनते हैं, वही बूंद बन के वर्षा के रूप में बरसते हैं, और वही वर्षा की बूंदें जब ठंड हो जाती है तो वो बर्फ बन जाते हैं। तो इसी को उन्होंने ये 6 से कंपेयर किया है। तो भक्त के हिसाब से यदि 3 में डिवाइड कर दिया, परमात्मा, जीव और संसार, तो परमात्मा के 2 पार्ट बताए यहाँ पे, एक तो ब्रह्म निर्गुण और दूसरा सगुण। तो ब्रह्म निर्गुण जो मेन जल तत्व हो गया, और जो भाप है सगुण, उसी को आदि यज्ञ बोल दिया, जो व्यापक है। फिर जो जीव के 2 पार्ट भेद बताए, अध्यात्म और अधिदेव। तो जो अधिदेव है वो मुक्त है, बादल, और अध्यात्म जो सामान्य जीव है, जो बंधन में है, वह बूंदे हैं। फिर संसार के 2 भेद बता दिए। कर्म मतलब यह जो पूरी सृष्टि रची गई है, कर्मों के आधार पर ही रची है, तो वो कर्म जो वर्षा के रूप में बताइए, तो ये जो पानी बरसता है तो वो एक क्रिया है, तो उसी को कर्म से इक्वेट किया है। और अधिभूत जो पदार्थ हैं, जो भौतिक पूरी सृष्टि है, वह। तो इस प्रकार इन 6 को बताया गया है। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से, जल के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अब आता है अर्जुन का 7वां क्वेश्चन, कि जो आत्मचिंतन करते हुए शरीर त्याग देता है, मृत्यु के बाद उसका क्या होता है। तो हम सब जानते हैं अंतमति सो गति, ये सब हमको अच्छे से पता है। तो भगवान कहते हैं अंत समय में जो उसका भाव होगा, वही बताता है कि उसका आगे का जन्म क्या होता है, होगा, अंतमति सो गति। तो अब हमें लगता है कि एंड टाइम पे, जैसे हमने जो जिसका एंड टाइम होता है, अपन उससे भगवान का नाम बुलवाते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं, बाहर हम टेप शुरू कर देते हैं भगवत गीता की, कि हमें लगता है कि उसके अंदर ये भाव आए और उसी भाव से वो जाए। पर आमतौर पे मैंने देखा है कि जब वो लास्ट स्टेज आती है, तो निश्चित ही वो लास्ट स्टेज थोड़ी कष्टदायी होती होगी, थोड़ी क्या बहुत कष्टदायी होती होगी। तो जो हम बाहर से बोल रहे हैं, क्या वो इंसान समझ पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं, शायद नहीं समझ पा रहा है। पर हम और कर भी क्या सकते हैं, रिश्तेदार यही कर सकते हैं, और ये अच्छा वातावरण बनाने की भी एक प्रक्रिया है। तो क्या होगा, जो लास्ट में व्यक्ति क्या सोचेगा, तो लास्ट में व्यक्ति वही सोचेगा जो वो जिंदगी भर करता आया है। तो जिंदगी भर यदि उसने चिंताएं करी है, तो लास्ट में भी वो चिंता करेगा।
पर जिंदगी भर वो किसी भी हालत में मस्त है, एंजॉय कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, शांत है, स्वीकार भाव का है, तो वो मृत्यु के टाइम भी स्वीकार करेगा, बोलेगा मुझे आराम से जाने दो, बस मेरा सब काम हो गया। तो यही हमको प्रैक्टिस करनी है। जो हम चाहते हैं कि हमारी लास्ट की स्थिति ऐसी हो, उसकी प्रैक्टिस हमको अभी से, आज से करनी है। हमारे मन को, हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है, क्योंकि उस अवस्था में जब हमारा अंतिम वक्त रहेगा, तो नेचुरली वो इतनी पीड़ित, दुखदाई या कष्टदायी अवस्था होगी कि हमारा जो ब्रेन और मन ट्रेंड है उसी ऑटो मोड पे रहेगा वो। तो हम अभी से जो चाहते हैं वही प्रैक्टिस करें। तो जो योग में, अब भगवान बोल रहे, जो योग में स्थित होकर प्राण त्यागेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। मतलब योग में स्थित होकर, अब हम सब जानते हैं योग में स्थित होना मतलब शांत स्वीकार भाव में जो जाएगा। इसलिए अपने मन बुद्धि को हमें ट्रेन करना है। कैसे हम ट्रेन करेंगे? आज से हम ट्रेन करेंगे ज्ञान से। हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, हम हर हाल में खुश रहना सीखेंगे, हम सिचुएशन को स्वीकार करना सीखेंगे, और ये होगा ज्ञान योग से और ध्यान योग से, और निरंतर अभ्यास से ही ये पॉसिबल है। तो कई लोग अष्टांग अष्टांग योग जो है, जो उसमें नियम है, ये नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, उसको फॉलो करते हैं ताकि हमारा मन बुद्धि वैसे ट्रेन हो जाए। अब कई लोग जो हैं फिर भी सोचते हैं कि हमारी जो मृत्यु है अंतकाल के समय, जैसे मरने से हम मुक्त हो जाएंगे, और वो टाइम देखते हैं कि किस टाइम पे मृत्यु हुई है। तो हम सबको, जैसे भारत की संस्कृति में तो दो मुहूर्त देखते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण का मुहूर्त बोलते हैं अच्छा मुहूर्त है। यहाँ जिसने भी उत्तरायण, जो पहले जो 6 महीने, मतलब 15 जनवरी से जो जून तक का महीना है, उसमें जिसने भी प्राण त्यागे उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, और बाकी अगले 6 महीने में जो गया उसकी अधोगति होगी। तो यह जो दो बताए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो रास्ते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और कैसे हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं वो इन 6 महीनों में कैसे शिफ्टिंग होती है, उस हिसाब से ये दो रास्ते बताए। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। उसमें सभी कुछ आ गया है, उसको अभी आप एक बार देख लीजिए, फिर ध्यान से। एक सेकेंड। तो यह दो रास्ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो हमारा जो पूरा 1 साल 12 महीने का होता है, ये पूरा 12 महीने का एक चक्कर है। बीच में आप देखेंगे सूर्य, और ये जो पृथ्वी पूरी आजू बाजू घूम रही है। अब यह जो सूर्य की किरण जो आप देखोगे 21 दिसंबर से तो 21 जून तक, जो है सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ सरकती जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है उत्तर की तरफ चल रहा है। उत्तरायन, यन का मतलब चलना, उत्तर मतलब उत्तर की तरफ चलना, नॉर्थ की तरफ सूर्य चल रहा है। पर हम सब जानते हैं सूर्य नहीं चलता, हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सूर्य सरक रहा है उत्तर की तरफ। तो ये शुरू हो जाता है 21 या 22 दिसंबर तक से। पर हम लोग जो हैं, हमने इसको हर महीने को राशि में बांट दिया है। 12 महीने की 12 राशि होती है। तो 12 राशि के हिसाब से यूजुअली 14 या 15 जनवरी को सूर्य की जो किरणें हैं वो हर राशि पर पड़ती हैं। तो उस हिसाब से हम इसको मकर संक्रांति के दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अब 2020 से 15 तारीख को, 15 जनवरी को आने लगा। इसके पहले वो 14 जनवरी को आता था। तो 80 साल तक वो 14 जनवरी रहा। अब नेक्स्ट 80 साल तक, 2020 से 2100 तक, वो 15 जनवरी रहेगा। उसके बाद फिर एक एक दिन शिफ्ट होता जाएगा, 16 जनवरी को आएगा। तो खैर हमारी लाइफ टाइम में तो हम इसको 15 जनवरी में ही देखेंगे। तो हम अपने भारतवर्ष में इसको मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो यह जो सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है,
और यहाँ से उत्तरायण शुरू होता है। वैसे जैसे हमने बताया कि 21 या 22 दिसंबर से शुरू होता है, पर राशि हमने उससे कनेक्ट कर दी। राशि मकर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब यह जो मकर राशि से शुरू होता है और 6 राशि को क्रॉस करता है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। और यह वेदों में ये 6 महीने शुभ बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ से अब दिन जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं, गर्मी का टाइम शुरू हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि सब शुभ कार्य इन 6 महीनों में करे जाते हैं। तो इसका साइंटिफिक मीनिंग तो ऐसा है, क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है, कीटाणु वगैरह सब मरे हुए मतलब नहीं रहते हमको दूषित करने के लिए, ताकि हम किसी को भोजन करने वगैरह भी बुलाएं तो हमारा जो भोजन है वो शुद्ध हो। और ये हेल्दी पीरियड मानते हैं 6 महीने, लोग बीमार नहीं पड़ते, इन्फेक्शन नहीं इधर उधर क्रॉस होता। तो इसलिए सभी शुभ कार्य इस दौरान किए जाते हैं। अब इसमें अब हमारे पूरे 12 महीने में 6 ऋतु होती है। तो जो 3 ऋतु इसमें क्रॉस होती है, शिशिर ऋतु मतलब विंटर का समय, सर्दी का मौसम, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग, और ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम, समर। अब ये जो बताया 21 जून से आगे जो बताते हैं 21 दिसंबर तक, अब सूर्य की जो दशा है हमें ऐसा लगता है कि वो दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो इसको बोल दिया दक्षिणायन। अब इसमें जो राशि कवर हुई है, जो 6 राशियां, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। और जो 3 जो ऋतुएं आई हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब मॉनसून, शरद ऋतु मतलब ऑटम, और हेमंत मतलब विंटर के जस्ट पहले, प्री विंटर। तो इस प्रकार यह पूरा उत्तरायण और दक्षिणायन का चार्ट है। अब इसमें 2 और तारीख बताई है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं। ये 2 दिन पूरे साल में, पूरे दिन और रात इक्वल होते हैं, समान होते हैं, 12-12 घंटे की, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। तो यह 2 दिन जो हैं अपने भारतवर्ष में वर्ष में विषुव नाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तरायण और दक्षिणायन है। अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो आत्मा में टिककर शांत स्थिति में आनंद में रह के जिसने प्राण त्यागे होंगे, चाहे वो उत्तरायण का टाइम हो या दक्षिणायन का, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और जिसने विचलितता में, परेशानी में, दुखद होकर अस्वीकार भाव से प्राण त्यागे होंगे, उसको हम बोलेंगे कि उसको फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, और उसको बोलेंगे वो दक्षिणायन में उसने प्राण त्यागे। अब इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, लॉजिक है, हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है अपने पहले वाले वीडियो में, यहाँ पर हम शॉर्ट में ले रहे हैं। अब आगे हाँ, तो अब ऐसा कहा जाता है कि हमें यदि आत्मसात करना है और वैसे शरीर त्याग करना है शांति से, तो हमें ज्ञान का साथ लेना होगा, और इसको आत्मसात करना होगा, और नित्य निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने को जानना है स्वयं को, तभी हम इस रास्ते पे जा पाएंगे। अब आगे आता है, जो ब्रह्म है वो दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए कुछ सूचक या पॉइंटर्स बताए हैं कृष्ण ने यहाँ पर। तो जो है 8 बताए हैं। कविम पुराणम, पुराणम मतलब आदि काल से, कविम मतलब स्वयं को जानने वाला या शुद्ध या अशुद्ध अनुभव करने वाला। अनुशासित, अनुशासितारम मतलब सब पर शासन करने वाला। अनुरणीयान मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो सब में बस जाता है। फिर है 5वां, सर्वस्य धातारम मतलब सबका मूल, सबका बीज। फिर है अचिंत्य रूपम मतलब जिसका चिंतन इस मन बुद्धि से नहीं किया जा सकता। फिर आदित्य वर्णम मतलब प्रकाशमय। और फिर है तमस परस्तात मतलब अविद्या से परे, अंधकार से परे। तो इस प्रकार हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कृष्ण बोल रहे हैं मुझे पाना सुलभ है, हम कर सकते हैं, हमें इंस्पायर कर रहे हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम कौन सा रास्ता चुने, प्रकाशमय रास्ता या अंधकार वाला, उत्तरायण वाला या दक्षिणायन वाला।
तो प्रकाशमय यह उत्तरायण को शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं और अंधकार वाले को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो जो उत्तरायण वाला रास्ता है वो हमें जागृत करेगा, हमें ज्ञान से सुसज्जित करेगा, और इसी प्रकार हम जब ज्ञान से सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आनंद और शांति में रहेंगे। कर्म योगी बनेंगे, मतलब अकर्ता बनेंगे, निस्वार्थ भाव रहेगा, निष्कामता आएगी और हम अपने स्थिति को प्राप्त होंगे। तो और दूसरा है अंधकार वाला रास्ता जो अज्ञान का रहेगा, जिसको बोलते हैं अमावस, या अंधकार को अमावस बोला है, जो हमें भय देगा, दुख देगा। हम ज्ञान से कर्म नहीं करेंगे तो कर्ता भोक्ता बने रहेंगे, स्वार्थ और अहंकार में रहेंगे, और फिर पुनर् हमको वापस वापस इस जन्म मरण में आ रहेगा। अब या तो डायरेक्ट लोग ज्ञान का रास्ता ले लेते हैं, पर वो थोड़ा मुश्किल होता है। कर्म के साथ जब लेते हैं तो शुरू में हम कर्म करते हैं कि मुझे सुखी जीवन मिल जाए, तो वो कर्मों का जो खाता है आपको सुखी जीवन देगा। पर जो वो पुण्य हमारे जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर से हमारा दुखी जीवन शुरू हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कभी सुखी कभी खुश, तो पुण्यों का खाता कब आता है और जाता है, फिर दुख का खाता शुरू हो जाता है। पर कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट ही ज्ञान का रास्ता लेके निष्कर्मता को प्राप्त करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। मतलब उनकी शुरू से ही जो जो भी वो कर्म करते हैं उनकी इच्छा होती है मुक्ति की, मैं अपने स्वरूप को जानूं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं परमात्मा के साथ एक हो जाऊं। तो उस हिसाब से फिर उसको वैसा ही फल मिलता है, मतलब मुक्ति, वो सीधा परमात्मा या परम धाम को पहुंचता है। पर जो पहले कर्म करता है, पहले मेरे को सुख मिल जाए, तो फिर उसको भौतिक सुख की लालसा होती है, फिर भौतिक सुख मिलते हैं, फिर वो सोचता नहीं ये सब तो ठीक है, मुझे स्वर्ग लोक जैसे सुख मिले, तो उसको बहुत अच्छे ऐशो आराम मिलते हैं। पर जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी ये नहीं रहती कि मुझे मुक्त होना है या मुझे अपने स्वयं को जानना है, अपने स्वरूप में आना है, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार चॉइस हमारी है कि हम कौन सा रास्ता लें। पर यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान से तुम उन्नति करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सभी योगी जन ऐसा करते हैं, माया का अतिक्रमण करते हैं और परम धाम पर पहुंचते हैं, तू भी कर सकता है। तो इस प्रकार हमें ये इंस्पायर किया जा रहा है कि हम भी इस ज्ञान का साथ लें। तो इस प्रकार यहाँ पे ये 8वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें 28 श्लोक थे, और यहाँ भगवान ने अर्जुन को उसके सातों क्वेश्चन के जवाब दिए और हमें चॉइस दी, दो रास्ते बताए, उत्तरायण और दक्षिणायन, या प्रकाशमय और अंधकार वाला रास्ता। और अब हमें डिसाइड करना है कि हमको कौन से रास्ते जाना है।